दर्शन कहता है कि स्थिर सुखम आसनम। आसन करने से हम स्थायी सुखपूर्वक एक स्थिति विशेष में किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं और हमें जीवन में भी स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब सपना बन के रह जाता है अगर हमारा शरीर हमारा साथ ना दे, अगर हमारी कमर हमारा साथ ना दे। खासतौर से रीढ़ में बहुत सारे विकार होते हैं, क्योंकि रीढ़ कोई एक सीधी हड्डी नहीं है, अनेक कशेरुकाओं का एक संगम है और उसमें भी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो क्रॉस होती हैं, यानी उससे होकर के गुजरती हैं। कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो कभी स्लिप डिस्क हो जाती है, कभी लुम्बर पेन हो जाता है और कभी सियाटिका। अगर कमर हमारा साथ नहीं देती तो हम कहते हैं कि उसकी तो कमर टूट गई। यानी जो आदमी निष्क्रिय हो जाए, बेकार हो जाए, तो तभी बेकार है जब उसकी कमर बेकार है। सियाटिका पेन को अंग्रेजी में सियाटिका कह देते हैं, संस्कृत में गृद्धि कह देते हैं, जो उर्दू में उसको हरकुलनिसा का दर्द कह देते हैं, री का दर्द भी कह देते हैं। लेकिन नाम कुछ भी हो, उस दर्द का एहसास वही जानता है, जातन लागे सो तन जाने। लेकिन योगाभ्यास में जरा सी थोड़ी सी आपकी जागृति चाहिए, नियमित अभ्यास चाहिए और इस समस्या का आप स्थायी निदान पा सकते हैं। कुछ आसन हम करेंगे सियाटिका की पीड़ा के निराकरण के लिए, क्योंकि क्रिया, विश्राम और आहार, इन तीनों का समन्वय जरूरी है। सियाटिका पेन में कौन कौन सी क्रियाएं करें, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मृणाल आसन, जो खड़े होकर के करना होता है। एक बात ध्यान रखना सभी साधक, क्योंकि जब आप साधना करने लगते हैं, चाहे आप बीमारी की वजह से ही योग साधना में आए, लेकिन आप साधना करेंगे और साधना है ही इसलिए कि हम पीड़ाओं से, दुखों से, दर्द तकलीफ़ों से बाहर निकल आएँ। तो जब साधना करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि सुबह को खाली पेट करना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि शरीर पे वस्त्र वो हों जिन्हें पहन करके आप आसानी से मूवमेंट कर सकें। ये ध्यान रखना चाहिए कि यौगिक क्रियाएं खाली गिनती पूरी करने के लिए नहीं कि हम जल्दी जल्दी करके पूरा कर दें, बल्कि जैसे बताया कि अभ्यास के साथ वैराग्य, यानी क्रिया करें, विश्राम करें, क्रिया करें, विश्राम करें। लेकिन विश्राम भी संतुलित, ऐसा नहीं कि एक क्रिया करने के बाद आप आधा घंटा सो लें और उसके बाद फिर अगली क्रिया करें, ऐसा भी नहीं। जब श्वास नॉर्मल हो जाए, आपके शरीर से जकड़न थोड़ी छूट जाए, फिर आप नया सिस्टम जो है यानी नई क्रिया को दोहराएं। मृणाल आसन के लिए दोनों पैरों पर संतुलन करके इस तरह खड़े होते हैं कि एड़ी और पंजे मिले हुए। और मृणाल यथा नाम तथा गुणा, योग साधना इतनी आसान चीज़ है कि आप उसको जरा सा जागरूक होकर के करेंगे तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे। वरना फिर वही होगा कि देखा देखी साधा योग, छीजे का या बाढ़े रोग। जो देखा देखी योग साधना करते हैं उल्टी सीधी, तो भैया फिर नुकसान होता है। फिर हमारे पास आश्रम में आप आते हैं, गुरुजी हमने वहाँ से सीखा था, ये नुकसान हो गया। तो ऐसे नहीं, ठीक से समझें। तो मृणाल आसन में एड़ी पंजे मिला करके खड़े होना, और मृणाल यथा नाम तथा गुणा यानी कमल के फूल को कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कमल का फूल तालाब में लगा हुआ होता है और अपने जो तना है उसके ऊपर फूल दिखाई देता है। हवा के झोंके के साथ वो दाएं बाएं ऐसे लहलहाता रहता है। बस इतना सही तो काम करना है। श्वास भरते हुए बदन को पूरा ऊंचा खींच लें और ये समझें कि आपका जो पैर का हिस्सा है, कूल्हे से नीचे का हिस्सा, वो जड़ है उसकी, मृणाल की, कमल की, और ऊपर जो तना है वो हवा के झोंके से दाएं बाएं झुक रहा है। सांस भरते हुए बाईं तरफ को ऐसे झुकें, खिंचाव ऊपर की तरफ बना रहे, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर ऐसे ही सांस भरते हुए दाहिनी तरफ को झुकें और सांस छोड़ते हुए वापस चले जाएं। ये हुआ मृणाल आसन। इसको दोनों तरफ अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो 3-3 बार कर लें। जो थोड़ा नियमित होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 10 बार तक इसको दाएं बाएं मूवमेंट देना, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आकर के बदन को ढीला छोड़ करके खड़े हो जाना। ढीला छोड़ करके खड़े होने का मतलब है कि क्रिया का प्रभाव होने का मौका आप ले रहे हैं। अगर आप विश्राम नहीं करेंगे तो वो मजदूरी बन जाएगी, वो एक्सरसाइज यानी यौगिक आसन नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरी क्रिया लेते हैं स्कंद आसन। स्कंधासन में फिर से पैरों को ऐसे मिला के खड़े होंगे, हाथों को कंधे के लेवल पर
सामने ऐसे फैला लेंगे कि हथेलियों का रुख एक दूसरे की तरफ बना रहे। श्वास भरते हुए इस क्रिया को भी हम करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कूल्हे से नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा और जो कूल्हे से ऊपर का हिस्सा है उसमें मूवमेंट होगा। तो श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ को हम ऐसे कमर से यानी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट दे रहे हैं, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथों को फिर सामने ले आते हैं। इसी तरह से बाईं तरफ, यानी बायां हाथ लंबाई रहता है और दाहिना हाथ बाएं कंधे को छू जाएगा, क्योंकि ट्विस्ट करने में बायां हाथ पहले दूर तक चला जाएगा, दाहिने हाथ को वहां तक जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से दाएं बाएं ये मूवमेंट हमारा चलता रहेगा और पहले मृणाल आसन की तरह से ही इसको भी हम 3 से 10 बार तक धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद विश्राम करना है और फिर अगले स्टेप पर हम आते हैं जिसमें पीठ के बल लेट जाते हैं, क्योंकि जो सियाटिका नर्व है उसके दब जाने की वजह से सियाटिका की पीड़ा होती है, बहुत शूटिंग पेन होता है। तो यौगिक क्रियाओं से उस नर्व को हम स्ट्रेस से और उसको सप्रेशन यानी दब जाने से रिलीज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, विपरीत हस्तपाद स्पर्श, हाथों को इसी तरह से फैला लेंगे जैसे पैरों को हम कंधे की चौड़ाई में फैला करके रखा हुआ है, ऐसे हाथों को भी कंधों की चौड़ाई में फैला करके सिर से ऊपर ज़मीन पर टिका लें। कंधों के जितना चौड़ा ही खोलना है, पैरों को भी और हाथों को भी। श्वास भरते हुए बाएं पैर से बाएं हाथ को, यानी बायां हाथ भी उठेगा और बायां पैर भी उठेगा, इनको छूने और पकड़ने की कोशिश करनी है कि हम अंगूठे को पकड़ सकें, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप इसको ज़बरन कोशिश करें, नहीं, ये नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही दाहिने हाथ से दाहिने पैर को इस तरह से छूने का और अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे पूर्व स्थिति में। ये हुआ हमारा तीसरी क्रिया। और चौथी क्रिया में हम लेंगे बाल कृष्ण आसन, नाम ही इसका बाल कृष्ण आसन है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामि। भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है वैसे हमें करना है। श्वास भरते हुए बाएं हाथ से हम दाहिने पैर के अंगूठे को इस तरह से पकड़ करके अपनी नाक से स्पर्श कर लेते हैं या मुंह तक स्पर्श कर लेते हैं। कृष्ण जी अंगूठे को मुंह में ले आते हैं, तो वही रूप इसमें बना दिया गया। और फिर सांस भरते हुए वापस, यानी श्वास भरते हुए पकड़ेंगे, जब मुंह के पास लाएंगे अंगूठे को तो सांस छूट जाएगा और फिर सांस भरते हुए फिर से वापस पूर्व स्थिति में आ जाना। ऐसा लगातार करने से सियाटिका पेन तो ख़त्म हो ही जाएगा, साथ साथ हमारे जो पेट के ऊपर फालतू चर्बी चढ़ जाती है वो भी गायब हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हर्निया होने की संभावना है वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका जो अनावश्यक फैट डिपॉजिट हो जाता है वो भी कंज्यूम हो जाएगा। इसके बाद अगली क्रिया में पश्चिमोत्तान आसन और मत्स्येंद्र आसन। लेकिन जिन लोगों को सियाटिका पेन होता है उन्हें पश्चिमोत्तान आसन परेशान कर सकता है, तो जिन लोगों को सियाटिका पेन की प्रॉब्लम चल रही है वो पश्चिमोत्तान आसन को अवॉइड कर देते हैं और मत्स्येंद्र आसन यहाँ पर हम करते हैं। मत्स्येंद्र आसन में इस तरह से पैर को क्रॉस करके रखना है कि बायां पैर का जो तलवा है वो दाहिने घुटने के बराबर में टच होगा। ये आसान स्थिति है। भीम आपको पूरा आसन करके दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हमें वो चीज़ें यहाँ पर देनी है जिनको आप कर सकते हैं, तो इसलिए मत्स्येंद्र आसन को ईजी बना दिया गया है आपके लिए। पैर को जो घुटना खड़ा हुआ है इसको अपोजिट बगल में दबाना है। श्वास भरते हुए बाएं घुटने को दाहिनी बगल में दबा लिया गया है और दाहिने हाथ से ही दाहिने पंजे को पकड़ लिया गया है। पीछे बाएं हाथ को ज़मीन पर टिका दें जिससे कि आपका बैलेंस न बिगड़े। जिधर हाथ ज़मीन पर टिका हुआ है उधर ही चेहरा भी घुमा लेते हैं। इस अवस्था में रुक करके पूरा श्वास आप लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। ये जो रिदमिक ब्रीदिंग है ये बड़े कमाल की चीज़ है। यानी यहाँ पर हम सियाटिका पेन तो ठीक करेंगे, इससे साथ में जो गुर्दों का फंक्शन है हमारा, अक्सर आपके गुर्दों में जो गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से आपको डायलिसिस तक की समस्या जो है उसको फेस करना पड़ता है। इसमें उस समस्या से आप मुक्त रहेंगे। इसी से आपका जो मलत्याग क्रिया है वो भी सुगम हो जाएगी। आपको डायबिटीज़ है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। ये मत्स्येंद्र आसन गुरु
मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा हुआ आसन है। इससे आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसको हम दोहराते हैं, यानी इस बार बायां पैर फैलाया हुआ है और दाहिने घुटने को हमने खड़ा कर लिया और उसे बाईं बगल में दबाया। कई बार देखने में लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन हमने इसको बहुत ईजी, यानी मत्स्येंद्र आसन से भी अर्ध मत्स्येंद्र से भी ये क्वार्टर मत्स्येंद्र यानी 1/4 हम केवल करा रहे हैं, जो हर आदमी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब के लिए सciatica पेन को रिमूव करने का एक बहुत सुंदर साधन है। इसके बाद हम लेते हैं अगला आसन, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन। है, कुत्ते को आपने देखा होगा। देखिए, योगिक क्रियाएं जितनी हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? मतलब पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ पौधों से, तालाब से, पर्वत से, सब कुछ प्राकृतिक है। हम इनसे दूर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, इनके पास रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो इसमें हम जब करते हैं ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन, तो दोनों हथेलियों पर शरीर का वजन छोड़ देते हैं। इस तरह से शरीर का वजन दोनों हथेलियों पर रखते हुए चेहरा ऊंचा उठा लेंगे और आगे की तरफ। आपने देखो कुत्ता देखा होगा, तो कुत्ता जिस तरह से आगे को अपना बदन स्ट्रेच करता है, यानी हथेलियों पर वजन है, पीछे का पैर जमीन पे टिका हुआ जरूर है, लेकिन सब कुछ आगे की तरफ ऊंचा खींच रहा है। इस तरह का खिंचाव मेंटेन करना है। और फिर यहीं से हम जाएंगे अधोमुखी श्वान आसन में। यानी फिर आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है वो पीछे की तरफ भी अपने आप को स्ट्रेच करता है, जिसमें बदन, अगला हाथ सिर्फ टिका हुआ है, पूरा वजन पैरों के ऊपर आ जाता है और कमर को जितना हो सके वो पीछे की तरफ खींचता है। ये हमारा हुआ अधोमुखी श्वान आसन। फिर से इसी तरह से बदन को ढीला छोड़ करके एक बार ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन में जाएं और फिर ऐसे ही अधोमुखी श्वान आसन में जाएं। तो ये क्रिया ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन की और अधोमुखी श्वान आसन की sciatica नर्व को रिलीज कर देती है और हम sciatica पेन से बाहर निकल आते हैं। फिर इसके बाद हम लेते हैं वज्र आसन, जो sciatica की पीड़ा को स्थायी रूप से दूर करने वाला आसन कहलाता है। आपने देखिए, योगाभ्यास जो लोग करते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो जानते बहुत कुछ हैं, खान पान के बारे में जानते हैं, चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन डॉक्टर होकर भी बीमार रहते हैं, क्योंकि अपने साथ ज्यादती करते रहते हैं और जिन विद्याओं से सबको फ़ायदा पहुंचाते हैं अपना फ़ायदा नहीं करते। ऐसे ही भारतीय ऋषियों ने योग की विद्या सबको दी, दुनिया को दी, भेदभाव रहित होकर के दी। लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने यौगिक क्रियाओं को इतने सुंदर तरीके से अपनाया कि वो अपना नमाज करते समय, पवित्र नमाज करते समय सिजदा के लिए जब बैठते हैं वज्रासन में, तो आप देखेंगे कि sciatica पेन की प्रॉब्लम उन लोगों में कम होती है जो वज्रासन यानी घुटने मोड़ करके इस तरह बैठने के अभ्यस्त होते हैं। दोनों घुटनों के ऊपर शरीर को छोड़ देना है, पैरों के पंजे पीछे मिले हुए होने चाहिए। भीम जरा घूम करके दिखाइए, पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई और उनके ऊपर हम बैठ गए। ये वज्र आसन है। तो इससे वज्र नाड़ी जो है वो हमारी मुक्त हो जाती है किसी भी दबाव से और हम वज्रासन में बैठ करके sciatica के पेन से छुटकारा पाए रख सकते हैं। इसका एडिशनल बेनिफिट भी है और एडिशनल बेनिफिट ये है कि वज्रासन करने वाला व्यक्ति पाचन संबंधी रोगों से ग्रसित नहीं होता है। हमारे आंतों को जितना रक्त मिलता है वज्रासन में बैठने से उसकी आपूर्ति और अधिक बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन्स की जो रस सोखने की ताकत है वो इससे बढ़ती है और हमारा जो पाचन है वो भी वज्र की तरह से मजबूत हो जाता है। तो वज्रासन sciatica को दूर करने वाले प्रमुख आसनों में से एक है। तो इस तरह से ये आसन हम करेंगे, लेकिन साथ में मैंने कहा कि थोड़ा सा खान पान का बहुत, यानी प्रकृति ने हम लोगों के ऊपर अमृत बरसा रखा है, लेकिन हम लोग देखते हैं टीवी, हम लोग देखते हैं सिनेमा, हम लोग देखते हैं यानी वो चीज़ें जो हमें हमारे अपने आप से दूर ले जाती हैं। शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को देखो, दूरदर्शन पे देखो, टीवी के चैनल्स के ऊपर देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन सारा देखने ही देखने के लिए है। ये कार्यक्रम जो आपके लिए दिया जा रहा है कि आप देखो और उसके बाद अपनाओ, लाभ लो। ऐसे करते हुए हम जब इन क्रियाओं करेंगे तो साथ में खान पान का ध्यान, मैंने कहा कि हमें अगर नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हम क्या करेंगे? देखिए, एक कहलाता है पैरासाइट होता है, उसको बोलते हैं आकाश बेल, उसे अमर बेल भी बोल देते हैं। कहीं भी झाड़ झंकाड़ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, वो जैसे सूत पीले से रंग का, हरे पीले रंग का एक सूत सा होता है, धागे से फैले हुए दिखाई देंगे।
तो वो आकाश बेल कहलाती है। आकाश बेल बिनु मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए काई। आकाश बेल के जड़ नहीं होती है, लेकिन प्रभु उसको भी पालता है। तो वो आकाश बेल पेड़ों के ऊपर बिना जड़ के ऐसे फैली, पैरासाइट है वो, तो उसको आप कहीं से भी इकट्ठा कर लीजिएगा और 1 किलो आकाश बेल को पीस लीजिएगा, उसको 1 किलो शुद्ध घी में उसको पकाइएगा, और जब वो लाल हो जाए पकते पकते तो उसको उतार लें और थोड़ा ठंडा होने पर उसमें शक्कर मिला करके रख लीजिएगा, 1 किलो ही शक्कर। तो ऐसा बढ़िया आपके लिए ये खाद्य पदार्थ तैयार हो जाएगा कि प्रतिदिन 1 से 1.5 तोला जो है, यानी 2 चम्मच उसको आप सेवन करें। तो आप देखेंगे कि केवल सciatica पेन ही नहीं, बल्कि हमारे किसी भी तरह के नर्व्स के जो अवरोध हैं उनको वो दूर करेगा। ये यौगिक क्रियाएं और प्राकृतिक आहार, बस इनका समन्वय हो और आप नियमित अभ्यास करें तो sciatica का पेन ख़त्म होने के साथ साथ, यानी sciatica का पेन तो ख़त्म होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। तो आज sciatica पेन के संबंध में हमने आपको बताया कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा sciatica की पीड़ा को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। इसमें जो हमने आसन दोहराए उनमें था मृणाल आसन, स्कंध आसन, कमर के बल लेट करके विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन और बाल कृष्ण आसन। इसके बाद हमने मत्स्येंद्र आसन किया। इसके बाद हमने पेट के बल लेट करके ऊर्ध्वमुखी श्वानासन और अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास किया। ये आसन नियमित करने से और खान पान के बारे में जो अमर बेल का प्रयोग बताया उसका नियमित रूप से प्रयोग करने से आप sciatica पेन से मुक्त हो सकते हैं। आपको स्वाभाविक है कि जिसके पास मकान है तो मकान की समस्या है, दुकान है दुकान की समस्या है, हम लोग शरीरधारी हैं तो स्वाभाविक रूप से इसके साथ कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। हमारे पास मन बुद्धि अहंकार है, उसमें भी कुछ न कुछ समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन योग साधना वो है जो तन के भी मैल निकालती है और मन के मैल भी निकाल सकती है।